ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 9/1/2026 और आज की विशेष सोनत्ती के लिए ज्ञान चर्चा में फिर से ब्रह्मा बाबा को आज बाबा ने याद किया है, क्योंकि 2-4 दिन से कंटिन्यू ब्रह्मा बाबा की महिमा चल रही है। बिल्कुल। तो आज भी बाबा ने कहा है कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अर्थात सर्वधर्म आत्माओं का भी आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। वो थोड़ा बताइए किस तरह कि ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर जो शब्द है जी। तो हमसे अगर कोई पूछता है कि भाई पिताजी का नाम, उनके पिताजी का, तो 4-6 पीढ़ी तक हम बता सकते बराबर हैं। जी। लेकिन जब लास्ट में ओरिजिन कहाँ से हुआ जी, तो फिर नाम आता है ब्रह्मा सरस्वती या आदम यू एडम यू आदम बीबी जी, कि भाई इनसे ओरिजिन शुरुआत हुई मानव सृष्टि की। बिल्कुल जी। लेकिन ये ज्ञान से समझने की बात है, ये कोई कुखवंशावली नहीं है जी कि उन्होंने बच्चे पैदा किए, ऐसे नहीं। ज्ञान के द्वारा उन्होंने जो ज्ञान दिया जी, उसके द्वारा मनुष्यों में परिवर्तन आया और फिर मनुष्य सृष्टि आगे बढ़ती गई। अच्छा। तो ये रियल बात है उसके, और उसका ओरिजिन ब्रह्मा है जी, तो इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट माना सबसे बड़ा माना गया है। कि सभी धर्म पिताओं आदि का भी सबका पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। बिल्कुल। तो और उसका ऑक्यूपेशन को तो हम जान क्या देख ही रहे हैं, प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। बाबा के बच्चों सब जान लिया अच्छे हाँ से। जी, हाँ जी। तो दुनिया को भी समझाना है, अभी जान गए तो। और क्वेश्चन है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है, वो थोड़ा बताइए। वो बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई कि इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। अच्छा, छिपाना नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट युक्ति यही है कि श्रीमत अनुसार कर्म करो। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। बिल्कुल। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। बिल्कुल जी। पाप रुद्धि को पाते रहते हैं, बाप से योग टूट जाता है। ये सब पूरा इशारा बाबा का कि अगर कोई पाप कर्म करके छिपाते हैं, अगर सच्ची दिल से बताते हैं तो बाबा कहते हैं हल्का हो जाता है। कई बार बाबा कहते हैं आधा माफ भी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर छिपाते हैं तो 100 गुना दंड पड़ता है। पाप रुद्धि को पाते रहते हैं, क्योंकि अंदर बीज है तो वो जो समय समय पर वो वृद्धि को पाता रहता है। फिर बाप से योग भी टूट जाता है। फिर ऐसे छिपाने वालों की बाबा ने कड़ा शब्द यूज किया कि सत्यानाश हो, माना उनका सत्व जो है वो खत्म ही हो जाए। बिल्कुल जी। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। बाबा को, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय सच्चाई है, इसलिए गायन है कि सत्यम शिवम सुंदरम है ना। हाँ जी। और इसीलिए कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बाबा को सबसे ज्यादा पसंद सच्चाई है। हाँ, भले कुछ गलत हो भी गया तो बाबा कहते लिख के दे दो, बाबा को बता दो और पुनः उसको रिपीट नहीं करो फिर जी। इसलिए सच्चाई, सफाई, फिर सादगी। हाँ जी बिल्कुल। मीठे मीठे सिके लदे बच्चे यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। समझते भी है और ये पक्का निश्चय भी रखना है कि अब हम थोड़े देर के मुसाफिर हैं इस दुनिया के। तो इसलिए हमको ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि भगवान के पास बैठे है, भगवान के घर में बैठे, भगवान की छत्र छाया में बैठे तो, और ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे, यह तो पक्का निश्चय है, बाकी कर्मों पर ही सारा मदार। बिल्कुल। ज्ञान कितना भी है लेकिन अगर वो कर्मों में अप्लाई नहीं हुआ तो फिर देवता नहीं बन सकते हैं जी। अभी बाप का हाथ मिला है, जो गदगद होने वाली बात है। अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे से तुम विषय वैतरणी नदी में बाहर निकल रहे हो। जो गोते खाते रहते थे, बाबा विषय वैतरणी नदी से तुमको बाहर निकालते हैं। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल माना फूल बन रहे हो। अच्छा, कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं?
बाप ही बनता बाप, उसके अलावा किसी के और तो अथॉरिटी कोई नहीं, कोई बना ही नहीं सकता। और तो नहीं बाप, तो बाबा कहते हैं बाप को जाना है ना पूरी तरह। फिर आगे बाबा कहता है देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? हाँ, जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे, बिल्कुल। क्योंकि चक्र के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, कलियुग के बाद फिर सतयुग, सतयुग में देवता, कलियुग में तो इधर साधारण मनुष्य था। तो वो देवता बना कैसे और उसने राजाई ली कैसे? तो बाबा कहते हैं ये संगम युग था, संगम की बहुत महिमा, संगम की महिमा है ये सारी। तो यह सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी में रहना चाहिए कि अभी हम संगम युग पर है और अभी हम सतयुग में जाएंगे, देवत्व को पाएंगे, वहां राज्य करेंगे। फिर बाबा आज माया से भी बहुत सावधान कर रहा है कि माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। बाबा के पास तो सारे समाचार पहुंचते थे, तो बाबा कहते समाचार भी आते हैं कि माया खा गई। बाबा कहते मैं कोई अंतर्मुखी नहीं हूं, लेकिन सबके चलन से ही मुझे मालूम पड़ जाता है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती। हाँ, एक्चुअली माया है भी क्या, हमारे अंदर ही जो कमी कमजोरी है या ये छिपाने की जो आदत है। बाबा ने कहा कि सच्चाई से बता दो, सच्चाई से उसको निकाल दो। अगर वो हमने अंदर कुछ छिपा के रखा तो फिर वही फिर समय आने पर मन भी खाता रहेगा और आगे भी नहीं बढ़ने देगा बिल्कुल व्यक्ति को। तो माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। जी बिल्कुल। भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर खाता रहेगा और वो बढ़ता भी रहेगा, फिर माया भी अंदर अंदर बढ़ती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। जन्म जन्मांतर का घाटा है, कल्प कल्पांतर का घाटा है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। हाँ, वो है ही माया के मुरीद, तो वो कैसे जानेंगे। सही बात। जब हम श्रीमत पर आते हैं तब हमको माया का पता चलता है। जी बिल्कुल। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। माया को भी संपूर्ण रूप से हमने जान लिया है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। जी, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं पापा से। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छी बना तो फिर वह खुशी आएगी नहीं। विकार के लिए। हाँ, और मतलब अगर कोई श्रीमत के विपरीत उल्टा कर्म किया तो वो खुशी नेचुरली गायब हो जाएगी। भल कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वह हमारा जाति भाई नहीं है। ये जो विकार के लिए खास बाबा ने ये बात कही कि अगर वो अपवित्र बन गए तो बाबा कहते वो हमारा जाति भाई नहीं, ब्राह्मण कह ही नहीं सकते फिर उसको। अभी तुम बुद्धिवान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। फैक्ट है ये कि बाबा ने ज्ञान मिला तभी बुद्धि में हाँ सारी समझ आई सब चीजों की। तुम बच्चों को यह धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात, सारा कर्मों पर मदार। फिर यहाँ बाबा कहते हैं सारी मुख्य बात पवित्रता की, कर्मों में भी पवित्रता, मन वचन कर्म में भी पवित्रता। लिखते भी है बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। आंखें क्रिमिनल माना सिर्फ विकारी दृष्टि वृत्ति वाली बात ही नहीं। आंखों का क्रिमिनल माना आंखों से देह देखना, ये भी बातों से किसी की कमजोरी देखना, जी आंखों से देखकर लालच में आना, ये सारी आंखों की क्रिमिनलिटी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है।
किसी को आंख दिखाना, किस क्रोध में आंख दिखाना, ये भी आंख की क्रिमिनलिटी है जी। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं यही धुन तुमको लगी होनी चाहिए, अब तो घर जाना है, बाबा को याद करना है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, जन्म जन्मांतर हमने पुकारा उसको कि हे पतित पावन आओ, तो बाबा कहते तुमने डिमांड की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ, तुमको रास्ता बताता हूँ, बहुत सहज रास्ता है, मन मना भव, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बिल्कुल। फिर बाबा कहता है बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए, बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं, हड्डी खुशी रहनी चाहिए। और वो कर्मों के आधार पर ही, वहां भी वो बाबा ने बता दिया कि खुशी अगर कर्म ऐसा होगा तो फिर खुशी नहीं रहेगी, धारणा नहीं होगी तो खुशी भी नहीं रहेगी। इस समय कितने एक्टर्स है, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी नूंधा हुआ है। ये भी आश्चर्य खाने जैसी बात है कि इतनी करोड़ों आत्माएं और हर एक का पार्ट अलग, सबके फीचर्स अलग, हर जन्म के अलग अलग बात है। तो बड़ा वंडर, इसलिए बाबा कहता है ऐसा ज्ञान का सिमरन करते हुए खुशी में गदगद होना चाहिए। जी। बहुत अच्छा मंगेश भाई, आपने जो डिटेल बताया बाबा का, जो कहने का था मेन सिविल आई, हाँ जी, माना है जो क्रिमिनल आई है वो खत्म होनी चाहिए, तो पवित्र दृष्टि बन जानी चाहिए। दृष्टि के ऊपर बाबा ने बहुत कुछ कहा, और सच्चे दिल, साफ दिल से, सच्चाई से बाप के साथ रहना चाहिए। ये मुख्य बातें थी आज की तो। और ब्रह्मा बाबा की थी, ब्रह्मा बाबा ने किस तरह श्रीमत के आधार पर अपने जीवन को बनाया, इसलिए उनका इतना गायन भी है, पूजन भी है संसार में। तो खास मंगेश भाई, आज सच्चे बाप के साथ सच्चे रहना है, खास बात थी। बाप पर पूरा बलिहार जाना है, ज्ञान को धारण कर बुद्धिमान बनना है, अंदर से हड्डी खुशी रहना चाहिए, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम नहीं करना है, काम करके खुशी भी गुम नहीं करनी है। ये मुख्य बातें थी। और आज वरदान है, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल हो। वो थोड़ा बताइए अचल। ड्रामा की पॉइंट का अनुभव माना, ड्रामा के लिए 3 मुख्य बातें कही जाती है कि ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, ड्रामा बहुत न्यायकारी है, और ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी है वे सदा साक्षीपन के स्टेज पर स्थित रह एक रस अडोल स्थिति का अनुभव करते, क्योंकि पता है कल्याण ही होना है, जो कुछ होने वाला है उसमें कल्याण ही। ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई को ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। बिल्कुल। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। कल्याणकारी बाप है और कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज के आधार से और अनुभव के अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। बिल्कुल। तो स्लोगन भी है कि जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय के मूल्य को समझता है उसी की जीवन मूल्यवान बनती है। और अगर समय के मूल्य को नहीं समझा, समय को सफल नहीं किया, तो फिर जब हमको आवश्यकता होगी तब समय भी हमको धोखा दे देगा। सही है, बिल्कुल। और अव्यक्त इशारा जो है, बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान के खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, इसी समय संगम युग पर ही। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। विकल्पों से, विकर्मों से, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना, यही बाबा कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। बहुत अच्छा। ओम शांति।